गाइस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एलन की टेस्ट सीरीज में कोई बच्चा कम मार्क्स स्कोर करे लेकिन फाइनली वो नीट में सिलेक्ट हो जाए? तो इसका आंसर है बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चों के एलन की टेस्ट सीरीज में बहुत गंदे मार्क्स आते हैं लेकिन फाइनली नीट में वो झंडा गाड़ के आते हैं। सो गाइस, एक ऐसी ही बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके एलन की टेस्ट सीरीज में इतने कम मार्क्स आते थे जिसको आप देख करके हैरान रह जाएंगे, लेकिन फाइनली उसने नीट में 661 मार्क्स स्कोर किए। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि इनिशियली जब उसने एलन की कोचिंग ज्वाइन की 11th क्लास में, स्टार्टिंग में उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। अराउंड 650 प्लस मार्क्स उसके एवरी टेस्ट में आ रहे थे और इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे SRG बैच में शिफ्ट कर दिया गया। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके बाद में आया कोविड-19 की वजह से उसे कोटा से घर आना पड़ा स्टडी के लिए। लेकिन उसने मुझे बताया कि जब वो घर पर पहुंचा तो पढ़ाई उसकी ठीक ठाक नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स की उसको इतनी हैबिट नहीं थी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी सारा बैकलॉग होने लगा और एलन की टेस्ट सीरीज में भी उसके मार्क्स डिक्रीज होने लगे। उसने बताया कि वो काफ़ी डिमोटिवेट फील कर रहा था। उसने लेक्चर्स को स्किप करना स्टार्ट कर दिया था। उसे लग रहा था कि जो उसने 11th में पढ़ा है वो बिल्कुल भूल गया है और जो 12th है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है। सिलेक्शन की होप उसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपके टेस्ट में मार्क्स डिक्रीज होते हैं तो कितना डिमोटिवेशन होता है, और उसी डिमोटिवेशन के फेज में वो चला गया था। जब कोविड की सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगी तो उसने दोबारा कोटा जाने का फैसला किया। कोटा पहुँचते ही उसने अपना पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया। इस बीच वो अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था। उसको दोबारा ट्रैक पर आने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा एंड उसने इतना हार्ड वर्क किया कि उसके जो एलन की टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे थे, धीरे धीरे उसने टेस्ट की एनालिसिस किया और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करते करते वो उस लेवल पर पहुंच गया जहां पर वो पहले था। और जो उसका डीमोटिवेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया एंड देन फाइनली उसके नीट में 661 मार्क्स आए। तो इस पूरी की पूरी स्टोरी से सिंपली एक बात समझ आती है कि आपकी ज़िंदगी में लो फेज ज़रूर आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रॉन्ग चल रहा है। अगर कुछ आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है जिसे हमें समझने की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपके फाइनल रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं करेगा। अगर आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन आप इर्रेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं तो फाइनली आपके मार्क्स कम ही आएंगे मेन एग्जाम में। लेकिन हाँ, अगर आपकी डायरेक्शन सही है, अगर आप रेलेवेंट कंटेंट ही पढ़ रहे हैं जो नीट में आने वाला है, ऑफ कोर्स NCERT, भले ही आपके टेस्ट सीरीज में कितने ही कम मार्क्स क्यों ना आए, आप फाइनल एग्जाम में रॉक करेंगे। सो ये इस पूरी की पूरी स्टोरी का सार था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये स्टोरी थोड़ी बहुत पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस टाइप की वीडियो और देखना पसंद करेंगे या नहीं। एज वेल एज आपका कोई डाउट है या फीडबैक या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बेस्ट ऑफ लक।